Hello everyone. Let's redefine Delhi University Student Union election in the year 2025. ठीक है, कैसे रिडिफाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जो लोग ये भी देख रहे हैं कि यार ये ड्यू बडी वाले भैया क्या कर रहे हैं, क्या बताने वाले हैं, ऐसा भाई बिल्कुल आपको एक्साइट कर देंगी, ऐसी ही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि मैं 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था और 2018 से लेकर के 2025 आ गया, लगभग 7 साल का टाइम हो गया। पूरी दुनिया कितनी बदल गई है, एआई आ गई है, फटाफट जो है आप देखेंगे कि टीसीएस जैसी कंपनी जो है ले ऑफ्स कर रही हैं, स्किल्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे स्किल्स नहीं सीख रहे हैं तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत लंबी लाइन में लग रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, सुसाइड रेट बढ़ रहा है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं और दुनिया इतनी बदल गई है। मतलब अमेरिका ने एआई बना ली है, एआई की दौड़ इतनी तेज़ हो गई है, चाइना इज़ वर्किंग ऑन द सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर वो पूरा अपना एक वो होता है ना कि दबदबा बनाए हुए हैं, एआई पे भी वो भी वर्क कर रहा है चाइना। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम कितना बदले हैं 2017 से लेके 2025 तक सेम वे में हम हर साल डीयू के इलेक्शंस जो है वो मतलब व्हाट आई थिंक कि हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, 20-30 गाड़ियाँ घुमाएंगे, वही बच्चों को डराएंगे, धमकाएंगे और काइंड ऑफ उनको ऐसा फील करा देंगे कि हम ही ऑप्शन है एंड यू चूज़ द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द वर्स्ट ऑप्शंस। तो यही चलते हुए आ रहा है। मुद्दे जो होंगे वो हम ऐसे ही उठाएंगे जिनके कोई रिजल्ट ही नहीं निकलने हो कि हम हॉस्टल बनवा देंगे। मतलब 2017 और मुझे लगता है कि 2018 में आया था, 17 में मैं ड्रॉप लिया था तो भी आया था, सेम मुद्दे थे। 5 साल पहले भी सेम मुद्दे थे और मुझे लगता है 10 साल बाद भी सेम मुद्दे होंगे कि हम हॉस्टल बनवा देंगे, हम मेट्रो में 5 रुपये फ्री करवा देंगे, बस फ्री करवा देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर ये करवा देंगे, फीस ये करवा देंगे। मुझे कोई भी कन्विंसिंग मुद्दा ही नहीं लगता। क्यों कोई हम बात नहीं करता कि हम बच्चों की स्किल्स पे इतना काम करेंगे कि जैसे ही वो 3 साल बाद पास आउट होते उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी। जो आपकी मेंटल हेल्थ है 3rd ईयर 2nd ईयर के बच्चों के आके गिर जाती है और इस लेवल पे गिर जाती है कि मैनी ऑफ देम गो फॉर थिंक एटलीस्ट, अगर आप स्टडीज़ देखेंगे तो हर 2nd 3rd ईयर के बच्चों में से 70 to 80% लोगों ने सोचा होता है कि मैं सुसाइड करूँ क्या। इस लेवल तक मेंटल हेल्थ गिर जाती है बच्चों की, ये स्टडीज़ है, नेट पे जाके फाइंड करो। उसके अलावा मतलब स्किल्स की बात हो गई, बच्चों को ओवरऑल उनकी लाइफ को क्या अपग्रेड करेंगे जब वो यहाँ से पास आउट हो करके जाएंगे, या जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या क्या नई चीज़ें सीख रहे हैं, और व्हाट अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस व्हेन दे पास आउट फ्रॉम हेयर। गवर्नमेंट जॉब्स की लाइन में इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लग रही हैं, उनको कैसे घटा सकते हैं, बिकॉज यू आर लीडिंग द यूथ एंड यूथ इज़ द फ्यूचर। एंड अगर आप यूथ को उसी 7-8 साल जो मैं देखते आ रहा हूँ उसी मेथड से अगर बार बार डूसू हो रहे हैं ना, तो वो उनका हौसला भी डाउन करता है कि यार कोई भी पैसे वाले लोग आते हैं, किसी के पापा ने बोला होता है कि यार क्या करेगा तू, कॉलेज में चले गया, ये ले 20-30 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ले जा, ड्यू के इलेक्शन लड़ के आ। सिर्फ पैसा जीत रहा है, टैलेंट नहीं जीत रहा है। पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर टैलेंट भी जीते तो कुछ नई चीज़ें निकल करके आएंगी, हम बेटरमेंट के ऊपर काम करेंगे। अब क्या हो रहा है, टैलेंट कोने में बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है और पैसा क्या कर रहा है कि भाई इस साल एक पैसे वाला जीता, अगली बार फिर पैसे वाला जीता, कोई भी पार्टी हो कुछ भी हो, मतलब सिर्फ पैसा जीत रहा है। आप सबको पता है ये चीज़, आप बताओ अगर ऐसा नहीं है तो। उससे क्या हो रहा है, जिसके पास टैलेंट है वो स्ट्रेस में जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती है इनएक्शन से। और वो बंदा इनएक्शन जिसके पास टैलेंट हो, सोच हो, कुछ करने का हुनर हो, लेकिन उसको दिखता है कि तेरी चीज़ें ही नहीं चलनी, कुछ होना ही नहीं, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई आ रही हैं, आपको भी पता है। आप बताइएगा कि ये सही है या गलत है। और इस साल हमें इनको रिडिफाइन करना है। सिर्फ और सिर्फ किसी पापा के लड़के को या लड़की को इसलिए नहीं हमें ऑप्शन देना है कि वो अमीर हैं आए, हाँ अमीर भी आए, टैलेंटेड अमीर आए, गरीब भी आए, टैलेंटेड गरीब आए, मिडिल क्लास आए, टैलेंटेड मिडिल क्लास आए। कास्ट देख लो, एरिया वाइज देख लो, आप सबको पता है कि कैसे चीज़ें बटी हुई होती हैं। हर कास्ट से आए, हर एरिया से आए, लेकिन सिर्फ टैलेंटेड आए। ये नहीं है कि एक, मुझे जो लगता है कि एक कास्ट, एरिया, स्टेट से ऐसे लोग आते हैं जो उस स्टेट के सिर्फ 1% का भी 1% अल्ट्रा रिच हैं, वो आकर के पूरे उस स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर जाते हैं। मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। आप अगर किसी सोसाइटी में जा कर के धरातल तक देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे ऑल ओवर इंडिया में रहा हूँ, तो
मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ देखी हैं, मैंने हरियाणा में रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। अब काफ़ी लोग ये बोल देते हैं कि वी रिप्रेजेंट दिस स्टेट फॉर एग्जांपल, लेकिन उस स्टेट के गांव तक जाके देखिए ना, आपकी और उनकी पैसे में, इकोनॉमिकल कंडीशन में, सोच में और बहुत सारी चीज़ों में इतना डिफरेंस है। उनके बिहेवियर में, वो आपकी तरह कभी बैड बिहेव भी नहीं करते होंगे, आपकी तरह बहुत सारी चीज़ें नहीं करते होंगे, लेकिन आप उनको रिप्रेजेंट भी कर जाते हो, उनको भी बुरा बना जाते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई हैव सीन इन ऑल दिस ड्यू इलेक्शंस। तो यार देखो, अब करना क्या होगा, कर क्या सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप कोई ग्रुप है या इंडिविजुअल है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, हुनर है लेकिन इस चीज़ की वजह से डटे हुए हैं कि रीच नहीं है, पैसा नहीं है, आप लड़िए। जितना सपोर्ट मैं आपको कर पाऊँगा, आई विल बी देयर। बट पहले आपको एक चीज़ मुझे कन्विंस करनी होगी कि यू आर ए लीडर। और लीडर कौन होता है मैं आपको बता देता हूँ। लीडर एक व्हाट को डिफाइन करता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आर माई ऑब्जेक्टिव इन नेक्स्ट 1 ईयर। क्या के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैं चेक करूँगा कि हाउ यू विल डू इट, कि कैसे मैं करूँगा। सिर्फ ये नहीं है कि मैं बच्चों के को पानी पहुँचा दूँगा। पानी पहुँचाने में सिर्फ आप मटके रख रहे हो, ये आपका एक हाव है। मैं उस हाव पे ये पूछूंगा कि आप उन मटकों में पानी कैसे भरोगे, उनमें काई लग जाएगी उसको कैसे करोगे, कोई फोड़ जाएगा तो कैसे करोगे। तो दैट इज़ द कन्विंसिंग थिंग कि वो हाव पे आप कितना ज़्यादा सोचते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सॉल्यूशन काम का है कि नहीं है, रियली में आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप भी चाहते हो कि आके 2 टीचर्स के साथ लड़ाई झगड़ा करके वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, कुछ भी आलतू फालतू काम करेंगे, वायरल हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन बी फॉर 1 ईयर, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर, व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जिनको आप लीड करने वाले थे, उनकी ज़िंदगी आप सुधार सकते हो क्योंकि आपको एक पोजीशन मिल रही है। आप उनको स्किल सिखा सकते हो, आप उनको टैलेंटेड बना सकते हो, आप उनको एक नया सोचने का तरीका दे सकते हो, आप टैलेंट को जितवा सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो उस पोस्ट पे आकर के, उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। करियर गाइडेंस के ऊपर बहुत सारे बच्चे जो है ब्लर्ड रहते हैं 2nd ईयर 3rd ईयर तक, वो आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों में उनकी हेल्प कर सकते हो, स्कॉलरशिप्स में हेल्प कर सकते हो। जो बच्चे गांव से आते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे तो यहाँ आकर के जो है बीच में वापस चले जाते हैं, उनके लिए कुछ आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर सकते हो। आई थिंक दीज ऑल आर द जो मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। मुझे जो मेन लगता है पर्टिकुलरली कि मुझे और बहुत ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरा मेन मुद्दा होगा वो यही होगा कि बच्चा आ रहा है 3 साल यहाँ रह रहा है, उसके बाद मुझे मॉडर्न जो एरा है उसके अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉयबल बनाना है, स्किलफुल बनाना है। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हो, ग्रुप बना सकते हो, डूसू लड़ना चाहते हो, चेंज लाना चाहते हो, रीच आउट टू मी। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी हेल्प हो पाएगी जिस भी वे में, यू नो अबाउट DU Buddy की व्हाट वैल्यू वी कैन ऐड ऑन क्रिएट। और सिर्फ इसलिए मत लड़ो कि आपका फ़ायदा है, इसलिए लड़ो, अच्छाई के लिए लड़ो, कुछ चेंज ला सकते हो। आज का एक्शन तुरंत रिजल्ट ना दे। आज आप लड़ रहे हो तो एक बॉल मान लो 0 से 100% तक पहुंचनी है, 0 से 10 तक पहुंचा रहे हो। कल कोई और साहस उठाएगा, कॉन्फिडेंस लेके आएगा, 10 से 20 तक पहुंचाएगा। क्योंकि आज़ादी भी ऐसे नहीं मिली थी। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे जो है इवेंट्स बोल लीजिए या बहुत सारे जागरूकता के लिए अभियान चलाए थे। उसके बाद जा कर के 100 साल की प्रोसेस थी या कितने सालों की प्रोसेस थी आज़ादी की भी, तो वो भी आप समझिए। तो फर्स्ट स्टेप लीजिए, कॉलेज लाइफ है, कुछ नया कीजिए, टैलेंट दिखाइए, करेज दिखाइए, आप कितने ब्रेव हैं वो दिखाइए और एक चेंज को करने की कोशिश कीजिए। तो आई विल बी श्योरली जितनी हेल्प मैं कर पाऊँगा मैं करूँगा। किसी भी पार्टी से हो, इंडिविजुअल हो, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर आप कन्विंस करते हैं कि आप अलग क्या करते हैं, क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं, बच्चों की लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, जैसे एक पाइप टूट गई है तो उस पाइप पे च्युइंगम नहीं चिपका रहे हैं, आप पूरी पाइप कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि इस टाइप के बंदों की ज़रूरत होगी, इस मानसिकता की ज़रूरत होगी, इस सोच की ज़रूरत होगी और इम्प्लीमेंटेशन पावर की ज़रूरत होगी कुछ अलग करने के लिए। ठीक है, नहीं है अभी किसी भी पार्टी से बंदे आ रहे हैं, कुछ नहीं है। मैं कल परसों भी डूसू ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। आई जस्ट पुट माई हेड लाइक दिस एंड आई स्टैंड देयर, आई कीप ऑब्जर्विंग कि बातें क्या चल रही हैं। तो बातें यही चल रही हैं कि
उस नेता के, बड़े नेता के साथ कैसे फ़ोटो खिंचा ली जाए एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, अपना बेनिफिट कैसे हो जाए। और मीन्स बच्चों के लिए मुझे कुछ कन्विंसिंग नहीं दिखा कि मुझे कुछ अलग दिखे कि इस साल भी यूथ आया, क्योंकि मैं 5 साल से 6 साल से बच्चों को देख रहा हूँ, यूथ आता है मज़े मज़े में DU में आते हैं और ऐसा हो जाता है कि मोरल डाउन, टाइम ख़राब कर लिया, लाइफ में क्या करें, मेंटली डिप्रेस्ड, इस टाइप से वापस चले जाता है। वो मुझे बहुत दुख होता है व्यक्तिगत रूप से। तो अगर आप चेंज कर सकते हैं तो यू कैन रीच आउट। एंड मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, भले ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वीडियो को देख रही है, मैं डायरेक्टली पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना चाहता, वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, बिकॉज मैं आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली टूवर्ड्स द टेक एंड आई वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट वाया टेक। टेक से मैं इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ ऑन मैनी एस्पेक्ट्स, जहाँ पे वर्क चल रहा है, तो अभी मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ। बट हाँ, ऑल थ्रू द ईयर आई वॉज कंसिडरिंग एट वन टाइम कि मुझे शायद खुद जाके चीज़ों को चेंज करना पड़े। एंड आई हैव टेकन एडमिशन इन MA बुद्धिस्ट स्टडीज़ ऑल्सो। मोस्टली आई डोंट वॉन्ट टू एंटर बिकॉज आई वॉन्ट some new leaders to come, fight and change this. But आपके अंदर से भी अगर आप चेंज वाले बंदे हैं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी शिकवा नहीं है, आप अपने अंदर भी अच्छे लोगों को लेके आते हैं तो मैं आपके साथ भी खड़ा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई नहीं मिला तो मैं भी खड़ा हूँ, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से फ़िलहाल मेरा कोई इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर नहीं है। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे व्हाट क्लियर है कि वी हैव टू रीडिफाइन डूसू। हाउ डिफरेंट हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, जो आप हो, नहीं बना लेना स्टूडेंट यूनियन, कुछ नहीं होता, हर जगह बनती है ये, या मैं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो, वी विल हैव टू डू दिस इन द ईयर 2025। सो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ नया सोचेंगे। सबसे पहले सोच आती है, सोच के बाद जो है हम लोग उसको वर्ड्स में लेके आते हैं, वर्ड्स के बाद एक एक्शंस आता है, एक्शन के बाद रिवॉल्यूशन आता है। तो वी विल हैव टू डू इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ईमेल आईडी में दे दूंगा, आप रीच आउट करो। कुछ नया करते हैं यार, कुछ बेहतर करते हैं ना, कुछ अलग करना पड़ेगा। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, हमें अजाइल बनना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, डिफरेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे, डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे और बेटर बनाना पड़ेगा चीज़ों को। ओके, बाय, जय हिंद।